प्यार और मोहब्बत का जिक्र होते ही जिन कुछ चीजों के नाम जहन में आते हैं उनमें ताजमहल सबसे पहले आता है। यह अद्भुत स्मारक न केवल शाहजहां और मुमताज महल की मोहब्बत की कहानी बयान करता है, बल्कि यह मुगल काल की अद्वितीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना भी है। ताजमहल को मोहब्बत का प्रतीक कहा जाता है और इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आगरा आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह 400 साल पुराना स्मारक आज भी वैसा ही मजबूत और खूबसूरत क्यों है? आज हम इस वीडियो में ताजमहल की वो सारी कहानियां और रहस्य जानेंगे जो इसे दुनिया के 7 अजूबों में सबसे खास बनाती हैं। साथ ही हम जानेंगे कि यह स्मारक इतने सालों से कैसे अपने स्वरूप में बना हुआ है और इसका भविष्य क्या है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज महल की मृत्यु 1631 में बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद शाहजहां ने उनके प्रति अपनी अमर मोहब्बत को ताजमहल के रूप में अमर कर दिया। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और इसे पूरा होने में करीब 22 साल लगे। 1653 में जब यह बनकर तैयार हुआ तब इसकी लागत लगभग 3 करोड़ रुपए थी। यदि इसे आज के समय में देखा जाए तो यह लागत हजारों करोड़ रुपए के बराबर होती। ताजमहल को मुख्य रूप से सफेद संगमरमर से बनाया गया है, जिसे राजस्थान के मकराना से लाया गया था। लेकिन सिर्फ संगमरमर ही इसकी खूबसूरती का राज नहीं है। इसमें 28 अलग अलग प्रकार के रत्नों और पत्थरों का उपयोग किया गया है। इनमें यमन से आए पत्थर, लाल मूंगा, लाजवर्द, फेरोजा और जैस्पर जैसे बेशकीमती पत्थर शामिल हैं। इन पत्थरों को संगमरमर में इस तरह से जरा गया कि वे पूरी संरचना को और भी चमकदार बनाते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जो है ताजमहल की नींव। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी है? शायद यह सुनकर आपको हैरानी हो, लेकिन यह सच है। ताजमहल की नींव में यालूस नामक पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इस लकड़ी की खासियत यह है कि यह पानी में डूब जाती है और नमी बनाए रखने पर यह कभी खराब नहीं होती। ताजमहल की नींव को यमुना नदी के पानी से हमेशा नमी मिलती रहती है, जिससे यह आज भी मजबूत बनी हुई है। लेकिन आज के समय में एक गंभीर चिंता आ चुकी है, जो है यमुना नदी का सूखना। पुरातत्वविदों का मानना है कि अगर यमुना पूरी तरह सूख जाती है तो ताजमहल की नींव कमजोर हो सकती है। यही वजह है कि यमुना नदी न केवल ताजमहल की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि इसकी संरचना के लिए जीवन रेखा भी है। आज के समय में हर बड़ी इमारत सीमेंट और स्टील से बनाई जाती है, लेकिन ताजमहल का निर्माण उस समय हुआ था जब सीमेंट का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो फिर संगमरमर और अन्य पत्थरों को जोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया? ताजमहल के निर्माण में सुरखी नामक एक विशेष प्रकार के मिश्रण का उपयोग किया गया था। इस मिश्रण में चूना, गुड़, चीनी, अरहर की दाल और कई अन्य सामग्री मिलाई जाती थी। यह घोल न केवल मजबूत था, बल्कि इसके इस्तेमाल से संगमरमर की दीवारें सदियों तक मजबूती से टिकी रहीं। अगर आप ताजमहल को दूर से देखें तो दिखेगा कि ताजमहल की चारों ओर बनी मीनारें सीधी नहीं हैं, बल्कि थोड़ा झुकी हुई हैं। यह डिजाइन जानबूझकर बनाई गई थी। इसका मकसद यह था कि अगर कोई बड़ा भूकंप आए तो ये मीनारें मुख्य इमारत पर गिरने के बजाय बाहर की ओर गिरें। यह तकनीक उस समय की इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। ताजमहल की बनावट इतनी मजबूत है कि यह भूकंप, तूफान, भारी बारिश और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए भी सुरक्षित बना हुआ है। इसकी संरचना में जो संतुलन और मजबूती है, वह मुगल काल की अद्वितीय इंजीनियरिंग को दर्शाता है। ताजमहल के साथ कई अफवाहें भी जुड़ी हुई हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वे दोबारा ऐसी इमारत न बना सकें। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार यह सिर्फ एक मिथक है और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ताजमहल को लेकर अब एक सवाल खड़ा हो रहा है, क्या यह हमेशा इसी तरह खड़ा रहेगा? बढ़ते प्रदूषण, यमुना नदी के सूखने और समय के प्रभाव के कारण ताजमहल को अब कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार और पुरातत्व विभाग इस स्मारक की देखभाल के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस अद्भुत धरोहर को संरक्षित रखने में योगदान दें। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक संदेश है। यह हमें बताता है कि सच्चा प्यार अमर होता है और यह इतिहास में अपनी छाप छोड़ सकता है। साथ ही
यह मुगल काल की अद्भुत वास्तुकला और इंजीनियरिंग का जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।